क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो आप? शाहजहानपुर के। नहीं, दिल्ली में कहाँ रहते हो? करण विहार में। ये जो सर पे आपके चोट लगी है, इसका क्या कारण है? इसका कारण हम अपनी गोदाम से आ रहे थे, उनने हमें जैसे आगे बढ़ा, उनने हमसे हमला कर दिया। कितने लोग थे वो थे 4-5 लोग। हम भाग गए दूसरी गली में, मीरा शासन गली में भाग गए, जले उधर। उनने फिर हमसे जाके क्या उन्होंने शराब वगैरह पी रखी थी या वैसे ही नॉर्मली हमला किया? नहीं, शराब नहीं, उनने नॉर्मल हलवा किया उनमें सब पे। कितने लोगों को चोट आई है? 4-5 लोगों की चोट आई है। तो मेडिकल हो गया अभी आपका? हाँ, मेडिकल हो गया। पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार किया है? डायरेक्टली बोलो ना यार। हम तो मेडिकल सरकारी से आए, हमें पता ही नहीं है कितने गिरफ्तार हुए। का एक स्रोत है वो हमारे वहाँ पर भी हमारे हिंदू समाज को एक शक्ति प्रदान हो, इसलिए कल हम वहाँ पर हनुमान चालीसा करेंगे शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जिस तरीके से RW के प्रधान जी ने बताया कि वहाँ पे मीट की दुकानें बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए क्या प्रयास रहे? देखिए, मीट की दुकान तो देखो खोल सकता है कोई भी, लेकिन अपने एरिया में खोलो ना। वहाँ हिंदू पूरा बहुल क्षेत्र है, नवरात्रे हमारे आने वाले हैं। क्या मतलब बनता है तुम्हारे हमारे नवरात्रे आने से पहले हमें छेड़ने की? अड्डाबाजी भी हो रहा है। और दूसरी बात, अभी हमारे नवरात्रों में पाक पवित्र हमारी चीज़ें होती हैं। ये उस समय तुम खोल के मतलब वहाँ पे जो दुकानें खोल करके हमें तो चिढ़ाने का काम कर रहे हो ना, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। ठीक, धन्यवाद। नाम बताएं। मेरा वेद प्रकाश तायल नाम है जी। मैं RWA का प्रधान हूँ, सुधार एवं विकास समिति करण विहार पार्ट 5। रजिस्टर्ड नंबर है 2404। आज क्या मामला हुआ, क्यों आप लोग यहाँ? ऐसा है जी, पहले मतलब कई दिन से वहाँ मीट की दुकान खोलने का प्रोग्राम था। हमने वहाँ RWA के नाते कॉलोनी वालों को इकट्ठा किया और हमने वे मीट की दुकान खुलने नहीं दी। 2 दुकान अभी, एक बिरानी की जिसमें लिखा है कि बिरानी चौक, और एक मीट की दुकान अभी ऑलरेडी खुल रही है। उसी वेश के ऊपर इन्होंने जो मुस्लिम एरिया है, जो 3-4 है, जिस औरत ने मुसलमानों के घर में जाके और उन्होंने हंगामा करवाया है, तो उसी वेश के ऊपर ये सारा हंगामा होया है। ये अपने 150 रुपये कमाने वाले आदमी हैं जी। ये अपने दिहाड़ी करके आए थे, अपने घर पे आने की तैयारी थी, उसी टाइम इसके ऊपर अटैक हो जाता है एक लड़के के ऊपर जिसका नाम मिथुन है। मिथुन गुप्ता है। अच्छा, उसके बाद सुनील गुप्ता आता है, वह उसका रिश्तेदार लगता है, तो उसके ऊपर भी अटैक होता है। उसके बाद सामने एक लेडीज है जी, लड़की एक लेडीज है जी, उसका लड़का है 15 साल का, उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है। तो मतलब अटैक होने के बाद मतलब वहाँ हंगामा ज़्यादा हो गया जी। उसके बाद वे अपने चले गए, हमने हंगामा मचा दिया। इस हंगामे की वजह क्या रही? हंगामे की वजह तो ये मीट की दुकान खुल रही है, ये है जी सारा जो ये मुस्लिम एरिया बनने लग रहा है। मुस्लिम जो ब्रह्मपुरी का एरिया है, जो ये मकान बिकाऊ है, ये दुकान बिकाऊ है, वही हाल यहाँ करने का इरादा है इनका। उसी वेश के ऊपर ये सब कहते हैं कि हमारी दादागिरी चलेगी। आप लोगों को आज जो चाकूबाजी जो आप बता रहे हुई है, हाँ जी, कितने लोग घायल हुए? 3 आदमी घायल है जी। 3 लोग। हाँ, और जो हमला करने वाले थे वो 7-8 आदमी थे। 7-8। हाँ, सबके हाथों में चक्कू बताते हैं, चक्कू कट्टे जो भी था, मतलब हथियार थे जो उनके हाथ में, चाहे लाठी हो, डंडे हो, कुछ भी हो, सबके हाथों में हथियार थे। थाने पे आए, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कभी तो पुलिस को कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। 2 आदमी हमारे को पकड़ रखे हैं उनके, तो मतलब ये मालूम नहीं, हमारे को तो मालूम नहीं है कि वो पकड़ रखे हैं या ना पकड़ रखे हैं। आपने जो कंप्लेंट दी है उसको कितने दिन हो गए दिए हुए? 12 तारीख को कंप्लेंट दी थी, आज 22 तारीख हो चुकी है। 12 फरवरी को दी थी? 12 मार्च को। 12 मार्च। हाँ, और आज 22 मार्च हो चुकी है। ठीक। राम गुप्ता है। क्या मामला हुआ? जो मामला हुआ, उस गली में दारू पी के जानलेवा हमला हुआ। कौन थे हमलावर? वो हमलावर मुसलमान थे सारे, A to Z। कितनी संख्या थी उनकी? उनकी संख्या 10-12 की थी। जिस गली में हमलावर हुआ था वहाँ पे रंडी खाना हो रहा था, रंडी खाने की दुकान थी, वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया, उन्होंने मना किया होगा। आज नहीं, क्या वैश्यावृत्ति होती है उस गली के अंदर? वेश्यावृत्ति होती है, वही तो मैं रंडीबाजी बोल रहा हूँ, वेश्यावृत्ति हो रही है। वहाँ पे ऐसा हो नहीं पाया, तो इसी पर्पल से लड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद लड़ाई ऐसी भयंकर फैल गई, इस गली से उस गली में उसको मारा, उस गली में उसको चाकू मारा। पर्सनल दुश्मनी किसी की नहीं थी, दुश्मनी किसी की नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप जिन्होंने आतंक ऐसा तगड़ा फैलाया कि पूछो मत। वो मुसलमान नहीं, 10-15-20 लोग थे।
और जो लेख थे मेरे पास उसके फोटोज मेरे पास पड़े हुए हैं। वहाँ के सीसीटीवी वगैरह होंगे? हाँ हाँ भाई साहब, मैं ठीक है। अभी कार्रवाई कैसे होती है? अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी पुलिस ने कार्रवाई SHO आया, सब सारे पुलिस प्रशासन में आ गए, सारे अंदर। MLC हो चुके जिन्हों को चोट लगी? हाँ हाँ MLC होगी। कितने बंदे अभी कितने बंदे अरेस्ट किए पुलिस ने? पुलिस ने क्या एक बंदा अरेस्ट किया, ज्यादा नहीं किया, एक बंदा अरेस्ट किया। ठीक है। वहाँ पे बेसाबर्ती इतनी तगड़ी हो रही कि पूछो मत। दी जा रही है हाँ? आपको? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या संतुष्टि? हाँ, संतुष्टि ये दी जा रही है कि अब न्याय होगा। ठीक ठीक है। बस ओके। क्या पूरा मामला है आज का और क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? मेरा नाम बलवंत ठाकुर है, मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री हूँ। भाई साहब का 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन भी आया था और मैं इनसे मिलने भी गया था। विषय था कि वहाँ पे एक मुस्लिम ने दुकान खोलने की प्रयास कर रहा है वो, और जो हमारा वहाँ पे एक स्कूल है, बिल्कुल स्कूल से 10 फुट या 15 फुट की दूरी पर मीट की दुकान है। तो वो जबकि कानूनी इस तरह से लीगली नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी खुल रही थी, तो उसके लेकर के चिंता जाहिर की थी भाई साहब ने। उसके ऊपर कंप्लेंट भी करी है, पुलिस में भी कंप्लेंट की है, और बीच में इनको धमकी भी मिली थी। तो ये सारी बातें इन्होंने 2 दिन पहले हमें बताई। हमने इन्हें कहा भाई साहब हम आपके साथ हैं, आगे चल करके चाहे प्रशासन हो चाहे जैसे भी, हम आपके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन आज अचानक इनका हमारे पास फ़ोन आया कि भाई साहब यहाँ पे दंगा हो गया है, कुछ मुस्लिम लड़के हमारे यहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, जिसमें 2-3 लोगों को चाकू भी लगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने संगठन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और प्रशासन से आग्रह भी कर रहे हैं, प्रशासन से ये कह रहे हैं भी इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हम लोग पन्नी मार्केट को पन्नी मार्केट ही में रहना देना चाहते हैं, हम उसको इस्लामाबाद नहीं बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे इस तरह की जो गतिविधियाँ, इस्लामिक जिहाद की गतिविधियाँ, वहाँ पे कब्जा किए जा रहे हैं, झूठ झपाट करके प्रॉपर्टी में झूठ बोल करके दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने का जो वहाँ पे कार्य चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हमारा ये भी पुलिस प्रशासन को आग्रह है। तो हम क्या आश्वासन दिया अभी तक आपको? अभी पुलिस ने जो प्राथमिकी जो करने के उन्होंने विचार कर रखे हैं, अभी वो उस पर विचार ले रहे हैं और एक दूसरे के बयान करके वो करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अभी जो MLC वगैरह जो है उसकी भी प्रॉपर रिपोर्ट उनके पास ढंग से है भी नहीं, लेकिन वो MLC कर ली उन्होंने, और अभी हमारे जिनको चोटें लगी हैं उनके बयान वगैरह वो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, और उनकी कार्रवाई से हम लोग कुछ हद तक सेटिस्फाइड भी है। लेकिन यहाँ पे हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड तभी होंगे जब वो सारे लोग अरेस्ट होंगे, हम तभी अरेस्ट होंगे। हम लोग अब यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, अब जब तक वो पूरे सारे के सारे अरेस्ट नहीं होंगे, हम इस मामले पे पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, एक अभी समाज के सामने सब साथ दोगे ना? हाँ जी। कल हम लोग उसी चौक पर एक विशाल हनुमान चालीसा शाम के समय करने वाले हैं, आप लोग साथ दोगे? अमित जी।